हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ इन फोरियर सीरीज़, जिसमें हम लोग बात करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के बारे में, टाइम स्केलिंग, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले वाली जो प्रॉपर्टी है वो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका अगर हमें फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट पता हो जो कि ए के, और वाई ऑफ टी सिग्नल, इसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट अगर बी के होता है, तो एक ऐसा सिग्नल है जो कि दोनों सिग्नल को ऐड करने से मिल रहा है जो कि है जेड टी। तो ये जो जेड टी होगा वो बराबर में होगा एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी के। इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स ऑफ टी प्लस बीटा इंटू वाई ऑफ टी। जेड टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी प्लस बीटा इंटू वाई ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ा और जो बीटा होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये जो जेड टी सिग्नल है इसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट अगर सी के होता है, तो यहाँ पर ये जो सी के होगा वो बराबर में होगा अल्फ़ा टाइम्स ए के प्लस बीटा टाइम्स बी के। तो यहाँ पर ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, अगर हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सिंपल वर्ड में अगर हम लोग समझे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट अगर हमें पता हो, वाई ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट अगर हमें पता हो, तो जेड टी सिग्नल जो कि एक्स टी और वाई टी सिग्नल को मिलाने से बन रहा है, तो जो जेड टी सिग्नल है इसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो एक्स टी सिग्नल और जो वाई टी जो सिग्नल है उसका हमें फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट पता है। दोनों के फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जो जेड टी जो सिग्नल है उसका जो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक सिग्नल का अगर हमें फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट पता है, दूसरे सिग्नल का भी हमें फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट पता है, एक ऐसा सिग्नल है जो कि दोनों सिग्नल को ऐड करने से हमें मिल रहा है, तो वो जो सिग्नल है उसका जो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट होगा वो दोनों सिग्नल के फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट को ऐड करने से हमें मिल जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी कंसिडर करेंगे। तो वंस अगेन मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट है ए के, वाई ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट है बी के, जेड टी सिग्नल है जो कि दोनों सिग्नल को मिलाने से बना है, तो ये जो जेड टी सिग्नल का जो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट होगा वो होगा अल्फा टाइम्स ए के प्लस बीटा टाइम्स बी के। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग फोरियर सीरीज़ में कंसिडर करेंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ में आएगी फोरियर ट्रांसफॉर्म में। सिर्फ एक टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में थोड़ा डिफरेंस होगा, तो ये प्रॉपर्टीज़ को आप लाइटली ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट अगर ए के होता है, यहाँ पर हमने टाइम में शिफ्टेड सिग्नल कंसीडर किया, इसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट अगर बी के होता है, तो जो बी के होगा वो बराबर में होगा ए के। यहाँ पर ये ए के है क्या, ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट, तो जो बी के होगा वो बराबर में होगा ए के, और इसके साथ हम लोग एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट। यहाँ पर माइनस साइन क्यों अपियर कर रही है, क्योंकि अगर हम लोग देखें शिफ्टिंग ऑपरेशन में यहाँ पर माइनस साइन है, तो जो बी के होगा वो बराबर में होगा ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट इंटू ए के। यहाँ पर अगर टी नॉट के बदले अगर 5 होता तो यहाँ पर हम लोग 5 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये तो हमने कंसिडर किया था डिले का केस, मतलब जो शिफ्टिंग ऑपरेशन है उसमें हमें माइनस साइन दी गई थी। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जांपल कंसिडर करें, एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट है ए के, और यहाँ पर हमने एक सिग्नल कंसिडर किया है जो कि है टाइम में शिफ्टेड। तो यहाँ पर ये सिग्नल का फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट अगर बी के होता है, तो जो बी के वो बराबर में होगा ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी नॉट इंटू ए के। यहाँ पर ये ए के है क्या, ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट है, तो जो ए के उसके साथ हम लोग एक एक्सपोनेंशियल वाला टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, और ई का जो पावर होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, और यहाँ पर ये टी नॉट है जिसकी वजह से यहाँ पर हमने कंसिडर किया टी नॉट, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी नॉट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था एडवांसमेंट का केस। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी कंसिडर करेंगे, जिसके वजह से जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हम लोग जो एक्सपोनेंशियल वाले जो टर्म जो कंसिडर करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये वाला केस, बी के इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट। तो हमने उसको यहाँ पर लिखा बी के इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट इंटू ए के। यहाँ पर इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ बी के इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट इंटू मॉड ऑफ ए के।
हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के केस में, यहाँ पर ये जो ई का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, हैंस ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1, तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए के। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं इसके वजह से होता क्या है, जो बी के का मैग्नीट्यूड और जो ए के का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों बराबर में होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो बी के का जो मैग्नीट्यूड और जो ए के का जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों इंटैक्ट रहते हैं, दोनों कांस्टेंट रहते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग फेस एंगल कंसिडर करें तो ये सेम हम लोग एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। फेस एंगल ऑफ बी के इज इक्वल टू फेस एंगल ऑफ ए टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट प्लस फेस एंगल ऑफ ए के। इसको हम लोग लिख सकते हैं फेस एंगल ऑफ बी के इज इक्वल टू फेस एंगल ऑफ ए के माइनस के ओमेगा नॉट टी नॉट। यहाँ पर ये माइनस साइन क्यों अपियर कर रही है, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर माइनस साइन अपियर कर रही है, और यहाँ पर माइनस साइन क्यों अपियर कर रही है, क्योंकि जो सिग्नल में जो शिफ्टिंग थी, जो सिग्नल था उसमें डिले था, जो सिग्नल था उसमें माइनस साइन थी, सिग्नल में जो शिफ्टिंग थी वो माइनस से थी, जिसके वजह से यहाँ पर माइनस साइन अपियर कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस साइन अपियर कर रही है जिसके वजह से फेज डिफरेंस में यहाँ पर माइनस साइन अपियर कर रही है। यहाँ पर प्लस साइन तभी अपियर करती जब यहाँ पर हमें प्लस साइन मिलती, ई का पावर पॉजिटिव होता, और ई का पावर पॉजिटिव कब होता, जब हम लोग ये वाला केस कंसिडर करते हैं, एडवांसमेंट वाला केस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें यहाँ से, तो जो फेज डिफरेंस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो फेज डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एडवांसमेंट के ऊपर और डिले के ऊपर। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से जो मैग्नीट्यूड होगा ए के का और बी के का वो तो सेम रहने वाला है, मगर जो फेज डिफरेंस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो फेज डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा एडवांसमेंट के ऊपर और डिले के ऊपर, मतलब प्लस साइन के ऊपर और माइनस साइन के ऊपर। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। ये जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग बीच में लीनियरिटी प्रॉपर्टी को भी कंसीडर कर लेंगे, जिसके हेल्प से जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेशन है वो भी हमें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया सिग्नल एक्स ऑफ टी, उसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है ए के। यहाँ पर हमने सिग्नल कंसीडर किया एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट प्लस एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है बी के। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी के फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ए के। तो जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है ए के। एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ये एक्स ऑफ टी सिग्नल का जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो जो कि ए के, इसके साथ हम लोग एक एक्सपोनेंशियल वाला टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी नॉट। ई का पावर पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर ये प्लस साइन है। सिमिलरली एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ये वाला शिफ्टेड सिग्नल हमने कंसिडर किया, तो इसके लिए जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो होगा ये वाला जो सिग्नल, ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट। यहाँ पर माइनस साइन है जिसके वजह से यहाँ पर माइनस साइन अपीयर कर रही है। यहाँ पर अभी हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में दोनों जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा बी के इज इक्वल टू ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी नॉट इंटू ए के प्लस ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट इंटू ए के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से ए के और यहाँ से ए के उसको हमने कॉमन आउट कर लिया, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी नॉट प्लस ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट। यहाँ पर ये जो ए के उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये पूरे को अगर हम लोग 2 के साथ डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट टी नॉट प्लस ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट, और डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ पर भी हमने कंसीडर किया 2। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो टर्म है वो किसके बराबर में होगा, ये बराबर में होगा कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट टी नॉट। तो ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन है वो बराबर में होगा कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट टी नॉट, और हमें ये ए के मिलेगा और यहाँ से हमें 2 मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा बी के इज इक्वल टू 2 cos ओमेगा नॉट टी नॉट इंटू ए के। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर ए के होता है, ये टी को अगर हम लोग माइनस टी से रिप्लेस करते हैं, मतलब अगर हम लोग एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल कंसिडर करें, तो उस केस में फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर हमें बी के मिल रहा है, तो ये जो बी के होगा वो बराबर में होगा फ्रीक्वेंसी रिवर्सल ऑफ ए के, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस के। सिंपली टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, के को आपको माइनस के से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिसके हेल्प से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा।
अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर इवन सिग्नल होता है तो हमें पता है इवन सिग्नल के लिए एक्स ऑफ माइनस टी बराबर में होता है एक्स ऑफ टी के। तो बी के जो कि बराबर में था ए माइनस के तो हमें मिल जाएगा बी के इज इक्वल टू ए माइनस के। तो ये बराबर में होगा किसके, ए के। हमने क्या डिस्कस किया, एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर इवन सिग्नल होता है तो एक्स ऑफ माइनस टी बराबर में होगा एक्स ऑफ टी के, इवन सिग्नल के लिए हमें पता है। तो यहाँ पर ये जो बी के जो कि बराबर में हो रहा है ए माइनस के, बी के जो कि बराबर में हो रहा है ए माइनस के, ये बराबर में हो जाएगा ए के। सिमिलरली एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिसके हेल्प से टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। केस 2 कंसिडर करते, एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर ऑड सिग्नल होता है तो रिवर्सल के बाद जो सिग्नल हमें जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस एक्स ऑफ टी। तो बी के जो कि बराबर में ए माइनस के वो बराबर में हो जाएगा माइनस ए के। तो कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते जिसके हेल्प से टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है ए के। यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिग्नल एक्स ऑफ 1 माइनस टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस 1, उसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है बी के। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी के फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ए के। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है, सबसे पहले इसको हम लोग ये वाले सिग्नल को ले लेते हैं एक्स ऑफ 1 माइनस टी। एक्स ऑफ 1 माइनस टी इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स ऑफ माइनस टी प्लस 1। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि एक शिफ्टिंग दिखाई दे रही है और एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है उसको हमने कंसिडर किया ए के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला शिफ्टिंग कंसिडर कर लेते हैं तो एक्स ऑफ टी प्लस 1, तो इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो ये एक्स ऑफ टी सिग्नल का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो कि ए के, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉट। टी नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1 जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली अभी हम लोग रिवर्सल ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी प्लस 1। तो अगर हम लोग रिवर्सल ले ले तो ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पर रिवर्सल लिया है तो यहाँ पर ये जो के उसको हम लोग माइनस के से रिप्लेस कर देंगे और ये जो के उसको हम लोग माइनस के से रिप्लेस कर देंगे। इतनी सिंपल होती है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट इन टू ए माइनस के, इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है अभी हमें ये वाले सिग्नल को कंसिडर करना है। एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है ए के। यहाँ पर हमें ये वाला सिग्नल कंसिडर करना है, राइट। तो एक्स ऑफ टी इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ए के, तो एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है ए के। तो एक्स ऑफ टी माइनस 1 ये टाइम में शिफ्टेड सिग्नल है तो इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो होगा ए के, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन अपेयर कर रही है, जे के ओमेगा नॉट टी नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। तो यहाँ पर इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन 2 और इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके लिए हमें जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो मिला है वो है ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट इंटू ए माइनस के, और इसके लिए हमें जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो मिला है वो मिला है ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट 1 इंटू ए के। दोनों को भी हम लोग क्लब कर देंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से। एज पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें बी के मिल जाएगा। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा दो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पर ये वाला फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट और ये वाला फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और इसी को ही हम लोग बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। बी के इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट ए माइनस के प्लस ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट इंटू ए के। ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट, ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट, इसको अगर हम लोग कॉमन आउट कर ले तो हमें मिल जाएगा बी के इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट। यहाँ से हमें मिलेगा ए माइनस के, यहाँ से हमें मिलेगा ए के, तो हमें मिल जाएगा ए माइनस के प्लस ए के। केस 1 कंसिडर कर लेते तो जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है वो इवन सिग्नल है। हमने डिस्कस किया था अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर इवन सिग्नल होता है तो जो ए माइनस के होगा वो किसके बराबर में रहेगा, ए के बराबर में रहेगा। तो जो ए माइनस के वो किसके बराबर में रहेगा, ए के। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो ए माइनस के किसके बराबर में रहेगा, ए के बराबर में रहेगा। हमें मिल जाएगा बी के इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट ए के प्लस ए के प्लस ए के। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2a के। तो हमें जो बी के जो मिलेगा वो मिलेगा ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट 2a के। सिमिलरली केस 2 कंसिडर कर लेते हैं जिसमें जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल होगा वो ऑड सिग्नल होगा। अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर ऑड सिग्नल होता है तो ये जो ए माइनस के होगा वो किसके बराबर में रहेगा, ए माइनस के। तो जो ए माइनस के वो किसके बराबर में रहेगा, माइनस ए के। तो ए माइनस के की जगह हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, माइनस ए के।
तो हमें बी के मिल जाएगा e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट माइनस ए के प्लस ए के। यहाँ पर ये ए माइनस के की जगह माइनस ए के, तो हमें मिल जाएगा माइनस ए के प्लस ए के, माइनस ए के प्लस ए के, ये कैंसिल हो जाएगा। बी के हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 0, माइनस ए के प्लस ए के ये हो जाएगा 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 0। बी के इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम लोग करके आ रहे हैं के को माइनस के से रिप्लेस कर दे रहे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आई मीन नॉट टाइम शिफ्टिंग, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में जो के उसको हम लोग माइनस के से रिप्लेस कर दे रहे हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें इवन सिग्नल का केस मिलता है तो ए माइनस के ए के बराबर में होगा। अगर सिग्नल अगर ऑड होता है तो ए माइनस के किसके बराबर में रहेगा, माइनस ए के। तो टाइम रिवर्सल में सिर्फ माइनस साइन को जो साइन होती है उसको हमें चेंज करना होता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी भी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर ए के होता है, ये जो सिग्नल है इस पर हमने स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया एक्स ऑफ अल्फा टी, तो इस सिग्नल का अगर हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर बी के मिल रहा है तो जो बी के है वो ए के बराबर में रहेगा। यहाँ पर ये बी के ए के बराबर में रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि जो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है उसका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता है मैग्नीट्यूड और फेज़ के ऊपर। किसके मैग्नीट्यूड और किसके फेज़ के ऊपर, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के। तो जो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है उसका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता है मैग्नीट्यूड और फेज़ के ऊपर। किसके मैग्नीट्यूड और किसके फेज़ के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी हैज़ नो इफेक्ट ऑन मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। मगर इफेक्ट किसके ऊपर रहेगा, बट देयर विल बी डिफरेंस इन रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस रहेगा, किसको लेकर, हार्मोनिक्स को लेकर। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ टी सिग्नल जो कि है साइन टू ओमेगा नॉट टी। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर वो है ओमेगा नॉट, और हमें पता है अगर साइन का सिग्नल होता है तो जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होते हैं ए टू ए माइनस टू, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2j और -1/2j। यहाँ पर हमने फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को ए टू ए माइनस टू क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो ओमेगा नॉट है उसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, तो जो के की जो वैल्यू है वो है 2। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया a2 और a-2। तो a2 फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इसकी वैल्यू 1/2j, a-2 फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इसकी वैल्यू -1/2j। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके लिए अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, आई मीन इसके लिए अगर हम लोग फोरियर सीरीज स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ए के प्लॉट अगर बनाए तो ए के प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। k इज इक्वल टू 2 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी 1/2j। तो k इज इक्वल टू 2 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू है 1/2j। k इज इक्वल टू -2 पर इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी -1/2j। k इज इक्वल टू -2 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू है -1/2j। k इज इक्वल टू -2 पर इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू कितनी है, -1/2j। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टाइम स्केलिंग ऑपरेशन से पहला, यहाँ पर ये जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो हमें सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक और माइनस सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक को शो कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सिग्नल के ऊपर, और जो स्केलिंग फैक्टर है वो है t/2। तो यहाँ पर ये जो t जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पुट कर देंगे t/2, क्योंकि t/2 है क्या, स्केलिंग फैक्टर है। स्केलिंग फैक्टर इज t/2। तो हमें क्या मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हमें मिल जाएगा साइन टू ओमेगा नॉट t/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन ओमेगा नॉट टी। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया साइन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर जो ओमेगा नॉट का जो कोएफिशिएंट है वो है 1। तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, a1 a-1। a1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2j, a-1 इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -1/2j। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें a1 की वैल्यू है 1/2j, a-1 इसकी जो वैल्यू है वो है -1/2j। तो हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 1 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी 1/2j। k इज इक्वल टू -1 पर इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी -1/2j। तो k इज इक्वल टू 1 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू है 1/2j, और k इज इक्वल टू -1 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, और जो इम्पल्स की जो वैल्यू कितनी है वो है -1/2j। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं माइनस फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक और प्लस फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक। यहाँ पर अभी जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं -1 ऑर्डर हार्मोनिक और +1 ऑर्डर हार्मोनिक, माइनस फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक कॉम्पोनेंट और प्लस सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक कॉम्पोनेंट।
टाइम स्केलिंग ऑपरेशन से पहला जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट थे वो हमें इंडिकेट कर रहे थे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो इम्पल्सेस होते हैं वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन से पहला जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो हमें माइनस सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक और प्लस सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक कंपोनेंट शो कर रहे हैं। मगर टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बाद जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो हमें माइनस फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक और प्लस फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक कंपोनेंट शो कर रहे हैं। इसका मतलब जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन होता है उसका किसके ऊपर इफेक्ट होता है, हार्मोनिक कंपोनेंट के ऊपर इफेक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से जो रिप्रेजेंटेशन होगा सिग्नल का वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वही हमें बोल रहा है, बट देयर विल बी डिफरेंस इन रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक। तो जो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है उसका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता है मैग्नीट्यूड और फेज के ऊपर, किसके, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के। मगर इफेक्ट किसके ऊपर होगा, हार्मोनिक के ऊपर होगा, जिसके वजह से जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें डिफरेंस रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर ए के होता है, ये एक्स ऑफ टी सिग्नल का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी सिग्नल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर बी के होता है तो जो बी के होगा वो बराबर में होगा ये वाला टर्म जे के ओमेगा नॉट, और इसके साथ हम लोग ए के को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए के है क्या, ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जे के ओमेगा नॉट, ये टर्म के वजह से किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं रहेगा मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के ऊपर। इन शॉर्ट जो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी होती है, आई मीन ये जो टर्म होता है जे के ओमेगा नॉट, इसका इफेक्ट होता है किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड के ऊपर और फेज एंगल के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मैंने रॉन्ग बोल दिया स्टेटमेंट। ये टर्म के वजह से ड्यू टू दिस टर्म जे के ओमेगा नॉट, ये जो टर्म है जे के ओमेगा नॉट, इसके वजह से इफेक्ट रहेगा किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड और फेस एंगल के ऊपर। ये टर्म का इफेक्ट होता है मैग्नीट्यूड के ऊपर और फेस एंगल के ऊपर, किसके, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी होती है उसका इफेक्ट होता है किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड और फेस एंगल पर, किसके मैग्नीट्यूड और किसके फेस एंगल पर, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हमें क्या इंडिकेट करती है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर ए के होता है, ये एक्स ऑफ टी सिग्नल को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें माइनस इन्फिनिटी से टी के बीच में, तो अगर हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर बी के मिले तो जो बी के होगा वो बराबर में होगा ये वाला जो सिग्नल है उसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो, जो कि होगा ए के, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/j के ओमेगा नॉट को। सिमिलरली जो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होती है उसका इफेक्ट होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। और सिमिलरली जो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होती है उसका इफेक्ट होता है किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड और फेस एंगल के ऊपर, किसके मैग्नीट्यूड और किसके फेस एंगल के ऊपर, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हैज़ अ इफेक्ट ऑन मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल ऑफ फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। सिमिलरली इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर ए के होता है, एक्स ऑफ टी सिग्नल के साथ अगर हम लोग कोई एक्सपोनेंशियल सिग्नल मल्टीप्लाई कर दें जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में हो और उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर बी के होता है, तो जो बी के होगा वो बराबर में होगा ए सब स्क्रिप्ट में के माइनस एम। तो एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है ए के। एक्स ऑफ टी सिग्नल के साथ हमने एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर दिया जिसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इंटीजर के फॉर्म में e⁻ ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर ये हमें इंडिकेट कर रहा है, जो ओमेगा नॉट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और जो एम है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इंटीजर। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर दिया जिसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में। तो ये पूरे सिग्नल का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर बी के होता है तो जो बी के होगा वो बराबर में होगा ए के माइनस एम। सिमिलरली ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि जो ई का जो पावर है वो है पॉजिटिव। यहाँ पर अगर ई का पावर अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं प्लस साइन। तो यहाँ पर हमने उसके लिए भी एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर जो ई का जो पावर है वो है नेगेटिव, e⁻ ओमेगा नॉट टी इंटू एक्स ऑफ टी। ये पूरे सिग्नल के लिए जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है बी के। तो जो बी के हमें जो मिल रहा है वो बराबर में रहेगा ए के प्लस एम।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बी है वो किसके बराबर में, ए के प्लस एम के। यहाँ पर प्लस साइन क्यों, क्योंकि जो ई का जो पावर है वो है माइनस साइन, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्लस साइन। तो हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ टी सिग्नल जो के बराबर में, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक्स ऑफ टी सिग्नल जो कि है कॉस पाई अपॉन 4 इंटू टी। यहाँ पर बहुत आता है कि क्लियर है कि जो ओमेगा नॉट है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसकी जो वैल्यू है वो है पाई अपॉन 4। तो यहाँ पर ये जो कॉस पाई अपॉन 4 इंटू टी, ये जो सिग्नल है इसको हम लोग एक्सपांड करके लिख सकते हैं, हाफ ब्रेक करके लिख सकते हैं, हाफ e टू दी पावर j पाई अपॉन 4 इंटू टी प्लस हाफ e टू दी पावर माइनस j पाई अपॉन 4 इंटू टी। यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो है 1, यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो है -1, और यहाँ पर जो e का जो कोएफिशिएंट है वो है हाफ, और यहाँ पर भी जो e का जो कोएफिशिएंट है वो है हाफ। तो यहाँ पर हमें जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट मिलेगा, यहाँ पर k की वैल्यू है 1 और यहाँ पर k की वैल्यू है -1, जैसे कि हमने डिस्कस किया e का पावर नेगेटिव है। तो यहाँ पर k की वैल्यू है 1 जो हमें इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक, यहाँ पर k की वैल्यू है -1 जो हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक। ये वाले केस में जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है a1, और ये वाले केस में जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट रहेगा वो होगा a-1। तो ये वाले केस में जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है a1 जो कि बराबर में हाफ के, और ये वाले केस में जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है a-1 जो कि किसके बराबर में, हाफ के। तो यहाँ पर बहुत आता है कि क्लियर है, k = 1 पर हमें एक इम्पल्स मिलेंगी, वैल्यू होगी हाफ, k = -1 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगी, वैल्यू होगी हाफ। तो k = -1 पर हमें एक इम्पल्स मिल रही है, वैल्यू है हाफ, k = +1 पर हमें एक इम्पल्स मिल रही है, वैल्यू है हाफ। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है a के प्लॉट। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो x ऑफ t जो सिग्नल है इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, तो हमें मिल जाएगा x1 ऑफ t सिग्नल जो कि होगा e टू दी पावर j पाई अपॉन 4 इंटू टी इंटू एक्स ऑफ टी। जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसके साथ हमने एक एक्सपोनेंशियल वाला टर्म मल्टीप्लाई कर दिया e टू दी पावर j पाई अपॉन 4 इंटू टी। यहाँ पर ये एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है यहाँ पर अपेयर कर रहा है जो कि बराबर में इसके हाफ e टू दी पावर j पाई अपॉन 4 इंटू टी प्लस हाफ e टू दी पावर माइनस j पाई अपॉन 4 इंटू टी। तो एक्स ऑफ टी की जगह हम लोग पुट करेंगे हाफ e टू दी पावर j पाई अपॉन 4 इंटू टी प्लस हाफ e टू दी पावर माइनस j पाई अपॉन 4 इंटू टी। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें क्या होगा, यहाँ पर ये e टू दी पावर j पाई अपॉन 4 इंटू टी, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ इंटू e टू दी पावर j पाई अपॉन 4 इंटू टी। तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ e टू दी पावर j 2 इंटू पाई अपॉन 4 इंटू टी। तो ये हमें कैसा मिला, पाई अपॉन 4, और यहाँ पर ये पाई अपॉन 4, तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स पाई अपॉन 4। तो मिल जाएगा हाफ, ये जो हाफ है उसको हमने कंसिडर किया e टू दी पावर j 2 टाइम्स पाई अपॉन 4 इंटू टी, प्लस साइन जब हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा हाफ e टू दी पावर j 0 इंटू पाई अपॉन 4 इंटू टी। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि k की वैल्यू 1 है और यहाँ पर k की वैल्यू 0 है। यहाँ पर k की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक। यहाँ पर k की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है 0 ऑर्डर हार्मोनिक। यहाँ पर ये टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, और ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है 0 ऑर्डर हार्मोनिक। तो यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट रहेगा वो होगा a2, और यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट रहेगा वो होगा a0, और a2 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी हाफ, और a0 की वैल्यू कितनी होगी, वो भी होगी हाफ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है a2, वो किसके बराबर में, हाफ के, और यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है a0 जो जिसकी जो वैल्यू है वो हाफ के बराबर में। इसका मतलब प्लॉट में हमें क्या मिलेगा, k = 2 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी हाफ, और k = 0 मतलब ओरिजिन पर इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी हाफ। तो यहाँ पर हमने प्लॉट ड्रॉ किया, तो k = 0 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू है हाफ, और k = 2 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, वैल्यू कितनी है, वो है हाफ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो स्पेक्ट्रम है वो हमें कहाँ से मिला, ये जो स्पेक्ट्रम है वो हमें इतना पूरा प्रोसेस फॉलो करने से मिला, और ये हमें कहाँ से मिला था, ये सिग्नल में से मिला था, और ये सिग्नल हमें कहाँ से मिला, ये जो सिग्नल है वो हमें यहाँ से मिला, और ये सिग्नल के लिए जो स्पेक्ट्रम था वो था ये वाला स्पेक्ट्रम। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, ये वाले स्पेक्ट्रम में से हमें ये वाला स्पेक्ट्रम मिला। तो ये जो सेम जो स्पेक्ट्रम है, ये जो सेम जो स्पेक्ट्रम है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, ये वाला जो स्पेक्ट्रम है उसमें से हमें ये वाला स्पेक्ट्रम मिला। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इतना पूरा प्रोसेस फॉलो करने पर अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो स्पेक्ट्रम है इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और ये वाला जो स्पेक्ट्रम हमें जो मिल रहा है इसको हम लोग 2 सेकेंड में ऑब्टेन कर लेंगे।
तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर एक ही होता है, एक्स ऑफ टी के साथ अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमें इंटीजर मल्टीपल मिले या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में हो, तो पूरे सिग्नल का जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो होगा बी के, और जो बी के होगा वो बराबर में होगा ए के माइनस एम के। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है ए के, और यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसके साथ हमने एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई किया। एक्स ऑफ टी सिग्नल के साथ हमने एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई किया, जिसके वजह से इसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है बी के, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला ई टू दी पावर जे पाई अपॉन 4 इंटू टी, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें ई टू दी पावर जे एम ओमेगा नॉट टी के साथ, इसके साथ ई टू दी पावर जे एम ओमेगा नॉट टी, इसी के साथ ही हम लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इसके साथ हम लोग क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो ई का जो पावर है वो है पॉजिटिव, और यही रीज़न की वजह से हम लोग इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ई टू दी पावर जे एम ओमेगा नॉट टी। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें ई टू दी पावर जे एम ओमेगा नॉट टी के साथ, तो जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है पाई अपॉन 4, और जो एम की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1, और यहाँ पर जो ई का जो पावर है वो है पॉजिटिव, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था अगर ई का पावर अगर पॉजिटिव होता है और ये पूरे का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर बी के होता है, तो जो बी के होगा बराबर में होगा ए के माइनस एम के। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर ये पूरे का अगर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर बी के होता है, एक्स ऑफ टी ये ई टू दी पावर जे पाई अपॉन 4 इंटू टी इंटू एक्स ऑफ टी, ये पूरे का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर बी के होता है, तो जो बी के रहेगा वो बराबर में होगा ए के माइनस एम के, और एम की वैल्यू कितनी है 1, तो हमें मिल जाएगा 1, तो जो बी के होगा वो बराबर में होगा ए के माइनस 1 के। तो यहाँ पर ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ये वाला जो प्लॉट है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला जो प्लॉट है इससे हमें कितने यहाँ पर बी के इज इक्वल टू ए के माइनस 1, ये हमें इंडिकेट कर रहा है जो प्लॉट हमने जो ड्रॉ किया है, जो स्पेक्ट्रम हमें जो ड्रॉ किया है, इसे हमें शिफ्ट करना है, कितने से शिफ्ट करना है, -1 से शिफ्ट करना है। तो ये प्लॉट को अगर हम लोग -1 से शिफ्ट करें, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है ए के माइनस एम, मतलब ये जो ए के जो प्लॉट है आई मीन ए के माइनस 1, जो ए की जो प्लॉट है इसे हमें कितने से शिफ्ट करना है, 1 से शिफ्ट करना है। तो इसको अगर हम लोग 1 से शिफ्ट करें तो ये इम्पल्स जो कि -1 पर एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू है हाफ, ये जो इम्पल्स होगा वो ओरिजिन पर आ जाएगा, और ये जो इम्पल्स है जो कि +1 पर एग्जिस्ट कर रहा है वो +2 पर आ जाएगा। तो हमें कुछ इस तरीके से स्पेक्ट्रम मिलेगा, और ये जो स्पेक्ट्रम है वो सेम स्पेक्ट्रम है जैसे कि हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिंपली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, और फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमें जो इम्पल्स जो मिला वो हमें कुछ इस तरीके से मिला, हमें जो स्पेक्ट्रम जो मिला वो कुछ इस तरीके से मिला। हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, हमें रिजल्ट जो मिला वो मिला बी के इज इक्वल टू ए के माइनस 1, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है जो ए के का जो स्पेक्ट्रम है उसे हमें -1 से डिले करना है। इसको अगर हम लोग -1 से डिले करें तो ये वाली जो इम्पल्स है जो कि -1 पर एग्जिस्ट कर रही है, के इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट करेगी, और ये वाली जो इम्पल्स है के इज इक्वल टू +1 पर एग्जिस्ट कर रही है वो के इज इक्वल टू +2 पर एग्जिस्ट करेगी। तो जो स्पेक्ट्रम होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी समझने से पहला यहाँ पर हमें सबसे पहला पता होना चाहिए कि जो कॉन्वोल्यूशन होता है, जो सीक्वेंसेस होते हैं उसको हम लोग कितने टाइप से उसका हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और आपको ये पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है, एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर ए के होता है, वाई ऑफ टी सिग्नल इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर बी के होता है, जेड टी सिग्नल है जो कि एक्स टी सिग्नल वाई टी सिग्नल दोनों को टाइम में मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है, तो इस जेड टी सिग्नल इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर सी के होता है, तो जो सी के होगा वो बराबर में होगा ए के इन कॉन्वोल्यूशन विद बी के। यहाँ पर हम लोग जो कॉन्वोल्यूशन जो कंसिडर कर रहे हैं वो है डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन, जिसको हम लोग कॉन्वोल्यूशन समेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को समझने के लिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए जो सीक्वेंसेस होते हैं उसका हम लोग कॉन्वोल्यूशन किस तरीके से करते हैं। सीक्वेंसेस का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करने का हमारे पास मेथड होता है, एक होता है जनरल एक्सप्रेशन, दूसरा मेथड होता है इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन, तीसरा जो मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड होता है। मैट्रिक्स मेथड बहुत सिंपल मेथड होता है और मैट्रिक्स मेथड को ही हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस कंसिडर करते हैं। तो ये तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया है सीक्वेंसेस ऑफ कॉन्वोल्यूशन की वीडियो में।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिग्नल, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल। यहाँ पर एक्स ऑफ टी हमने सिग्नल कंसिडर किया जो कि है 5 + 2 sin 4 पाई इंटू टी, वाई ऑफ टी सिग्नल जो कि है 6 cos 6 पाई टी प्लस 4 sin 2 पाई टी। जेड टी सिग्नल है जो कि एक्स टी सिग्नल वाई टी सिग्नल को टाइम में मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर सी के होता है तो जो सी के होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसा फाइंड आउट करें, यहाँ पर ये जो 4 पाई 6 पाई और ये जो 2 पाई हमें जो दिखाई दे रहा है उसका हम लोग HCF ले लेंगे तो हमें मिल जाएंगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज़ दी HCF ऑफ 4 पाई 6 पाई और 2 पाई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 2 पाई को अगर हम लोग 2 पाई के साथ डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक इंटीजर। 6 पाई को 2 पाई के साथ डिवाइड करें तो हमें एक इंटीजर मिलेगा, कितने, हमें एक इंटीजर मिलेगा जो कि होगा 2, I mean 3। 4 पाई को 2 पाई के साथ अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमें एक इंटीजर मिलेगा जो कि होगा 2। तो यहाँ पर ये जो 4 पाई 6 पाई 2 पाई इसको अगर हम लोग 2 पाई के साथ अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमें एक इंटीजर मिलेगा। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट वो किसके बराबर में होगी, 2 पाई के। यहाँ पर ये जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी 5 + 2 sin 4 पाई टी उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 5 + 2 sin 4 पाई टी। यहाँ पर ये जो 5 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है डीसी टर्म। तो जो डीसी टर्म होता है उसमें जो हार्मोनिक होती है वो 0 होती है, हमें पता है। तो इसके साथ एसोसिएटेड जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो होगा A0। सिमिलरली यहाँ पर ये 2 sin 4 पाई टी इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 2/2j e j 4 पाई टी माइनस 2/2j e j 4 पाई टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जे 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 1 जार 2 2 2 जार 4 तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/j, यहाँ से हमें मिल जाएगा -1/j। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक। कैसे, यहाँ पर ये जो 4 पाई है इसको अगर हम लोग 2 पाई के साथ डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 पाई। -4 पाई को 2 पाई के साथ डिवाइड करते तो हमें क्या मिल जाएगा, -2 पाई। तो ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक। तो इसके साथ एसोसिएटेड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट रहेगा A2 और इसके साथ एसोसिएटेड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या रहेगा, A-2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये डीसी टर्म है इसके साथ एसोसिएटेड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है A0 क्योंकि k की वैल्यू है 0। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 2। तो इसके साथ एसोसिएटेड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है A2। यहाँ पर इसके साथ एसोसिएटेड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है A-2। तो अगर हम लोग देखें जो A0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 5। सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो A2 फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/j। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से हमें जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट मिलेगा वो होगा A-2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1/j। तो A-2 जो वैल्यू है वो है -1/j। j को न्यूमरेटर में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा -j। यहाँ पर ये जो j हमें जो डिनोमिनेटर में जो दिखाई दे रहा है A-2, ये जो कर्सर जो मूव कर रहा है आप उसको नोटिस करो, A-2 इज इक्वल टू -1/j। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है +j। तो ये -1/j में जो डिनोमिनेटर में हमें जो j दिखाई दे रहा है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा तो मिल जाएगा -1 - j जो कि बराबर में होगा +j के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा AK के लिए सीक्वेंस। तो AK के लिए हमें सीक्वेंस किस तरीके से मिलेगा, सबसे पहला k की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू -2 है। तो k की वैल्यू जब 0 होती है मतलब ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है 5 और 5 पर एरो पॉइंट करेंगे क्योंकि k इज इक्वल टू 0 पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो सीक्वेंसेस है, यहाँ पर अगर आपका सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट जो सीक्वेंसेस होते हैं उसका हम लोग किस तरीके से कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करते हैं, सीक्वेंसेस का अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये आपको नहीं समझेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहला सीक्वेंसेस का जो कॉन्सेप्ट आप उसको समझ लो और एक्सपेक्ट कि आप कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो जब जाके आप ये वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो k इज इक्वल टू 0 पर जो ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 5। तो ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 5, k इज इक्वल टू 0 पर। k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू -1 पर सिग्नल की वैल्यू 0 है। हमें A1 A-1 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट A1 A-1 यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू 0 और k इज इक्वल टू -1 पर भी सिग्नल की वैल्यू 0 है। A2 पर सिग्नल की वैल्यू है -j, A-2 पर सिग्नल की वैल्यू है +j। तो A-2 पर सिग्नल की जो वैल्यू है A+2 पर
ए प्लस टू पर यहाँ पर ये के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू प्लस टू, के इज इक्वल टू प्लस टू पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है माइनस जे, के इज इक्वल टू माइनस टू पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है प्लस जे। वन सेकेंड मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर ये के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू माइनस 2। के इज इक्वल टू 0 पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 5, के इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 0, के इज इक्वल टू माइनस 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 0, के इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू है माइनस जे, के इज इक्वल टू माइनस 2 पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है प्लस जे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें किसके लिए सीक्वेंस मिल गया, ए के लिए सीक्वेंस। सिमिलरली अभी हमें यहाँ पर इसके लिए भी हमें सीक्वेंस ऑब्टेन करना है। ये वाला जो सिग्नल है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 6 cos 6 पाई टी प्लस 4 sin 2 पाई टी, उसके लिए भी हमें सीक्वेंस ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें y ऑफ टी इज इक्वल टू 6 cos 6 पाई टी प्लस 4 sin 2 पाई टी, यहाँ पर ये जो 6 है वो डीसी टर्म नहीं है, बिल्कुल भी ये डीसी टर्म नहीं है। जो 6 है वो cos 6 पाई टी के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि यहाँ पर ये 4 sin 2 पाई टी के साथ एसोसिएटेड है। तो ये जो 6 है वो डीसी टर्म नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसके लिए हमें सीक्वेंस ऑब्टेन करना है। फिर जो ए के सीक्वेंस और जो बी के जो सीक्वेंसेज हो गए दोनों का हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो के की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, और यहाँ पर जो के की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखें 6 पाई को अगर हम लोग 2 पाई के साथ डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक कॉम्पोनेंट, और यहाँ पर जब हम लोग 2 पाई को 2 पाई के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1। तो ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक कॉम्पोनेंट। तो ये वाला टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक कॉम्पोनेंट, ये वाला टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक कॉम्पोनेंट। यहाँ पर इसको हम लोग एक्सपांड करके लिख सकते हैं 6 cos 6 पाई टी, इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 6/2 e टू दी पावर j6 पाई टी प्लस 6/2 इंटू e टू दी पावर माइनस j6 पाई टी प्लस साइन, इसको हम लोग एक्सपांड करके लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं 4/2j e टू दी पावर j2 e टू दी पावर j2 पाई टी माइनस 4/2j e टू दी पावर माइनस j2 पाई टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर k की वैल्यू 3, यहाँ पर k की वैल्यू -3, यहाँ पर k की वैल्यू 1, यहाँ पर k की वैल्यू -1। कैसे, सेम कॉन्सेप्ट है। 6 पाई को अगर हम लोग 2 पाई के साथ डिवाइड करें हमें मिल जाएगा k इज इक्वल टू 3। 6 पाई को अगर हम लोग माइनस 6 पाई को 2 पाई के साथ डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा -3। 2 पाई को 2 पाई के साथ डिवाइड करें k की वैल्यू 1, -2 पाई को 2 पाई के साथ डिवाइड करें k की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, ये वाला टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक, और ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक। तो मान लेते हैं इसका जो, और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखते हैं 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो ई का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 3। यहाँ पर भी जो ई का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 3। 2 1 2, 2 2 4, और ये जो जे होगा न्यूमरेटर में चले जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा -2j। 2 1 2, 2 2 4, जे न्यूमरेटर में चले जाएगा तो हमें मिल जाएगा -j, तो मिल जाएगा -2 -j, तो हमें मिल जाएगा +2j। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो k की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 3। तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, तो इसके साथ एसोसिएटेड जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो कितना है, वो है b3। यहाँ पर हम लोग फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को कंसिडर करते हुए चलते हैं b3, b-3, b1, b-1 इंस्टेड ऑफ a3, a-3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट हमें जो मिल रहा है, यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है वो है b3। यहाँ पर जो k की जो वैल्यू है वो है 3, तो इसके साथ एसोसिएटेड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट b3, इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 3। तो हमें 3 कैसा मिला, 2 1 2, 2 3 6, 6/2 को डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 3। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है माइनस थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, तो इसके साथ एसोसिएटेड फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट b-3, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 4, 2 1 2, 2 2 4, जे न्यूमरेटर में चले जाएगा तो हमें मिल जाएगा -j, तो हमें मिल जाएगा -2j। तो यहाँ पर अगर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर b1 होता है तो जो b1 होगा बराबर में होगा -2j के, और यहाँ पर जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो होगा b-1, तो जो b-1 होगा किसके बराबर में होगा, +2j के। +2j के कैसे, यहाँ पर j न्यूमरेटर में चले जाएगा +j, तो जो j वो न्यूमरेटर में चले जाएगा तो मिल जाएगा -j। 2 1 2, 2 2 4, न्यूमरेटर में मिलेगा 2 माइनस साइन और -j, तो हमें क्या मिल जाएगा, +2j।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट अगर b-1 होता है तो जो b-1 होगा वो किसके बराबर में होगा, +2j के। और ऑब्वियसली ये वाले केस में जो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट होगा वो b-1 ही होगा, क्योंकि जो k की जो वैल्यू है वो है -1। तो हमें मिल जाएगा b-1 जिसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर में होगी +2j के। तो यहाँ पर हमें b के लिए सीक्वेंस मिल गया, k की वैल्यू -3 पर है, 3 पर है, 1 पर है और -1 पर है। तो यहाँ पर अब इसके लिए अगर हम लोग सीक्वेंस कंसिडर करें तो सीक्वेंस हमें किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर हमने कंसिडर किया बी के लिए सीक्वेंस, यहाँ पर ये ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें k = 1 पर सिग्नल की वैल्यू है -2j, k = -1 पर सिग्नल की वैल्यू है +2j। तो k = 1 पर सिग्नल की वैल्यू है -2j, k = -1 पर सिग्नल की वैल्यू है +2j, k = 2 पर सिग्नल की वैल्यू है 0, k = -2 पर सिग्नल की वैल्यू है 0। b2 b-2 ऐसा कोई टर्म दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। k = 3 पर सिग्नल की वैल्यू है 3, k = -3 पर भी सिग्नल की वैल्यू है 3। तो k = 3 पर सिग्नल की वैल्यू है 3, k = -3 पर भी सिग्नल की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर हमें मिल गया b के लिए सीक्वेंस, यहाँ पर हमें मिल गया a के लिए सीक्वेंस। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पर हमें b के लिए सीक्वेंस मिल गया और यहाँ पर हमें a के लिए सीक्वेंस मिल गया। दोनों ही जो सीक्वेंसेस है दोनों का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है, राइट। तो सबसे पहला ये जो बी के जो सीक्वेंसेस है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे वर्टिकली, और जो ए के जो सीक्वेंसेस है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली कंसिडर करेंगे। तो ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए जो सीक्वेंसेस होता है उसको हम लोग कॉन्वोल्यूशन कैसे एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है बी के का सीक्वेंसेस 3 0। यहाँ पर ये जो सिग्नल की जो सारी जो वैल्यू है, ये सिग्नल की जो सारी जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। 3 0 +2j 0 -2j 0 और यहाँ पर ये 3। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें कंसिडर करना है ए के का सीक्वेंस। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये बी के अगर हम लोग सीक्वेंस को देखें तो बी के सीक्वेंस में ओरिजिन से पहले कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3। ओरिजिन से पहले कितने सिग्नल है, 3 सिग्नल है, 1 2 3। मगर ए के सीक्वेंस में ओरिजिन से पहले 2 ही सिग्नल है। तो ए के सीक्वेंस में हमें जे से पहले 0 इंट्रोड्यूस करना होगा ताकि हमें ए के सीक्वेंस में भी हमें ओरिजिन से पहले 3 सिग्नल मिले, ओरिजिन बैलेंस हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0 +j, यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर ये 5, यहाँ पर ये 0 और ये -j। सिमिलरली जो ओरिजिन होगा 5 पर होगा। तो यहाँ पर ओरिजिन बैलेंस हो गया। यहाँ पर ये बी के सीक्वेंस में भी हमें ओरिजिन से पहले 3 सिग्नल मिल रहे, ए के सीक्वेंस में भी हमें ओरिजिन से पहले 3 सिग्नल मिल रहे। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 3 को +j के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3j, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 15, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 3 को -j के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -3j, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 0 को +j के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन। +2j को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, +2j को +j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +j -j कैंसिल हो जाए, +2j को +j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -2। सिमिलरली +2j को हम लोग 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0, +2j को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10j, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, -j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2। सिमिलरली 0 को हम लोग 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को +j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को -j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2j को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, -2j को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2j को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -10j, -2j को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2j को -j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2। सिमिलरली 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, +j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, -j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। सिमिलरली 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 0, 3 को +j के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3j, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को -j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -3j। अभी हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं पार्टीशंस। तो यहाँ पर हमने पार्टीशंस कंसिडर किया, यहाँ पर एक पार्टीशन, फिर यहाँ पर दूसरा पार्टीशन कर्सर की टिप, यहाँ पर हमने कंसिडर किया तीसरा पार्टीशन, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है चौथा पार्टीशन, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है 5वां पार्टीशन। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया छठा पार्टीशन है कर्सर की टिप,
सिमिलरली यहाँ पर ये 7वां पार्टीशन, यहाँ पर ये 8वां पार्टीशन, 9वां पार्टीशन, 10वां पार्टीशन, फिर उसके बाद ये 11वां पार्टीशन। अभी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा ओरिजिन की वैल्यू, ओरिजिन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बीके के सीक्वेंस में ओरिजिन से पहला 3 सिग्नल है 1 2 3, एके के सीक्वेंस में ओरिजिन से पहला 3 सिग्नल है 1 2 3, 3 + 3 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 6। तो हमें 6 ब्लॉक स्किप करना है, एक ब्लॉक कर्सर की टिप, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पाँचवा ब्लॉक, ये छठा ब्लॉक। तो हमने 6 ब्लॉक को स्किप कर दिया। और यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है वो है 7वां वाला ब्लॉक। तो 7th वाला जो ब्लॉक होगा वो हमें इंडिकेट करेगा ओरिजिन। तो ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 0। तो यहाँ पर अभी हमें सीके के लिए सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 0। तो यहाँ पर ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 0। यहाँ पर k = -1 पर सिग्नल की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, k = -1 पर। यहाँ पर ये k = -1 हमें इंडिकेट करेगा, ये हमें इंडिकेट करेगा k = -2, ये हमें इंडिकेट करेगा k = -3 की वैल्यू, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक हमें इंडिकेट करेगा k = -4 की वैल्यू, ये वाला ब्लॉक हमें इंडिकेट करेगा k = -5 की वैल्यू, ये वाला ब्लॉक इंडिकेट करेगा k = -6 की वैल्यू। सिमिलरली ओरिजिन के राइट हैंड साइड में ये वाला जो ब्लॉक होगा वो हमें इंडिकेट करेगा k = 1 की वैल्यू, ये वाला ब्लॉक हमें इंडिकेट करेगा k = 2 की वैल्यू, कर्सर की टिप, ये वाला ब्लॉक हमें इंडिकेट करेगा k = 3 की वैल्यू, ये वाला ब्लॉक k = 4 की वैल्यू, ये वाला ब्लॉक k = 5 की वैल्यू। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें यहाँ पर k = -1 की वैल्यू अगर हम लोग देखें जो कि हमें ये वाला ब्लॉक इंडिकेट करेगा 2, यहाँ पर ये 10j - 3j हमें कितना मिल जाएगा 7j, 7j + 2। तो k = -1 पर सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी 7j + 2। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक होगा वो हमें इंडिकेट करेगा, यहाँ पर ये वाला ब्लॉक तो हमने कंसिडर किया, ये वाला ब्लॉक हमें इंडिकेट करेगा k = -2 पर वैल्यू, k = -2 पर जो वैल्यू होगी सिग्नल की वो होगी 0, और k = -3 पर जो वैल्यू होगी वो होगी 13। तो अगर हम लोग देखें k = -2 पर सिग्नल की वैल्यू है 0, k = -3 पर सिग्नल की वैल्यू होगी 13। सिमिलरली k = -4 पर सिग्नल की वैल्यू होगी 0, k = -5 पर सिग्नल की वैल्यू होगी 3j, k = -6 पर सिग्नल की वैल्यू होगी 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है वो हमें इंडिकेट कर रहा है k = +1 की वैल्यू, k = +1 पर वैल्यू कितनी होगी -7j + 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 - 7j। तो k = 1 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 2 - 7j। k = 2 पर सिग्नल की वैल्यू है 0, तो k = 2 पर सिग्नल की वैल्यू है 0। सिमिलरली k = 3 पर सिग्नल की वैल्यू कितनी है 13, k = 4 पर सिग्नल की वैल्यू है 0, k = 5 पर सिग्नल की वैल्यू है -3j। तो अगर हम लोग देखें k = 3 पर सिग्नल की वैल्यू है 13, k = 4 पर सिग्नल की वैल्यू है 0, k = 5 पर सिग्नल की वैल्यू है -3j। तो यहाँ पर हमें सीके के लिए सीक्वेंसेस मिल गए। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के ऊपर। तो हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए के लिए सीक्वेंस फाइंड आउट करा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने बी के लिए सीक्वेंस फाइंड आउट किया। ए के का सीक्वेंस और बी के का सीक्वेंस दोनों का हमने कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया, जिसके वजह से हमें किसका सीक्वेंस मिला, सी के का सीक्वेंस।